समय बताने के लिए घड़ी का इस्तेमाल अब शायद ही कोई करता हो। डिजिटलाइजेशन की वजह से घड़ी की जगह अब मोबाइल फोन ने ले ली है। वहीं चाबी वाली घड़ियों की जगह अब बाजार में एनालॉग वॉच प्रचलन में आ गई है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि बदलते समय के साथ ही घड़ियों का रूप भी काफी बदल चुका है। घड़ियों का एक दौर ऐसा भी था जब घड़ी मतलब सिर्फ HMT हुआ करता था। 90 के दशक का वह दौर आज भी जिन लोगों को याद होगा वह जानते होंगे कि कैसे उस जमाने ने HMT लोगों की शान बन गई थी। वह ऐसा दौर था जब परीक्षा पास करने पर बच्चों को उपहार में HMT घड़ी दी जाती थी। शादियों में दूल्हे को HMT घड़ी ही देने का रिवाज बन गया था और ऑफिस से रिटायर होने पर स्मृति चिन्ह के तौर पर भी HMT घड़ी ही दी जाती थी। 90 के दौर में आम लोगों के जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुकी HMT अब सिर्फ इतिहास और गुजरा हुआ दौर बनकर रह गई है। उस दौर में इस घड़ी की क्या अहमियत थी, इस बात को बताने के लिए 90 के दशक में हुई शादियों के एल्बम काफी हैं, जहां तस्वीरों में सभी के हाथों में बस HMT घड़ी ही नजर आती थी। सूट में भी घड़ी रखना उस समय फैशन मानते थे। गांधी घड़ी नाम से मशहूर पैकेट वॉच को लोग सूट की जेब में रखकर उसकी चेन बाहर लटकाते थे। उस समय HMT ही एकमात्र कंपनी थी जो गांधी घड़ी बनाती थी। करीब 50 सालों तक लोगों की कलाई में बंधकर शोभा बढ़ाने वाली HMT घड़ी की शुरुआत देश में साल 1961 में हुई थी। HMT यानी कि हिंदुस्तान मशीन टूल्स की स्थापना तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कहने पर की गई थी। उस दौरान जापान की सिटीजन वॉच कंपनी के साथ मिलकर HMT के उत्पादन की शुरुआत हुई। 1970 और 80 के दौर तक इन घड़ियों का कारोबार चरम पर था। 1970 में ही HMT ने सोना और विजय ब्रांड के नाम के साथ क्वार्ट्ज घड़ियों को बनाना शुरू किया था। इस समय तक इस घड़ी को लेकर लोगों की विश्वसनीयता इस हद तक बढ़ गई थी कि एक बड़ा वर्ग इसका दीवाना बन चुका था। HMT की घड़ियों के लिए आर्मी कैंटीन में भी लोगों को इंतजार करना पड़ता था। पूरे देश में लगभग 6 लाख घड़ियों का ऑर्डर सालाना HMT वॉच ग्रुप को मिलता था। आर्मी कैंटीन को घड़ियों की सप्लाई करने में लगभग 1 माह का समय लग जाता था। आर्मी कैंटीन में घड़ी के आने की बेताबी से प्रतीक्षा की जाती थी। 1980 के अंत तक बाजार में अन्य प्रतिस्पर्धी कंपनियों ने क्वार्ट्ज घड़ियों को बेचना शुरू कर दिया। उस दौरान HMT को टाटा समूह की टाइटन कंपनी से खड़ी टक्कर मिलने लगी और HMT की घड़ियों को पुराने जमाने की तकनीक कहा जाने लगा। भारत में 1991 तक हाथ घड़ी के बाजार में HMT का परचम लहराता रहा। कंपनी की टैगलाइन देश की धड़कन ने इसे करीब 3 दशक तक लोगों के बीच काफी लोकप्रिय रखा। लेकिन 1993 में जब दुनिया के लिए भारतीय बाजारों को खोल दिया गया, तभी से HMT का बुरा समय शुरू हो गया। दरअसल HMT ने हाथ घड़ी की शुरुआत समय देखने के लिए की थी, लेकिन कंपनी को यह समझने में देरी हो गई कि समय देखने के साथ ही अब लोगों के लिए घड़ी फैशन स्टेटमेंट भी बन गई है। यही वजह थी कि समय के साथ साथ HMT घड़ी में कोई बदलाव नहीं आ पाया। जानकारी के अनुसार 1990 के दशक तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन इसके बाद से ही कंपनी की माली हालत खराब होने लगी थी और यहीं से इसका बुरा समय शुरू हो गया। प्राइवेट कंपनियों की आधुनिक तकनीक और बेहतर प्रबंधन के आगे HMT की घड़ियां बाजार में टिक नहीं पाई और ऐसे में लगातार घाटे की वजह से आखिरकार 2016 में सरकार ने इसे पूरी तरह से बंद करने का फैसला लिया। आशा करता हूं कि आपको HMT के बारे में यह जानकारी पसंद आई हो। धन्यवाद।